प्यारे भक्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। एकादशी के दिन विष्णु भगवान का ध्यान करें, पीले फूल चढ़ावें, पीले फल चढ़ावें, झूठ नहीं बोलें, रात्रि जागरण करें। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए हम लोग कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। मैं आपको इस व्रत की कथा को बताने जा रहा हूँ। यह व्रत पुण्य को देने वाला है तथा साथ ही संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक राजा था। वह पुत्र के समान अपनी प्रजा का धर्म से पालन करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। इस प्रकार राज्य चलाते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय बाद उसके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। किसके राज्य में? तो मानधाता राजा के राज्य में। इस कारण से उसकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर घबरा गई। अन्न के अभाव से देशवासी दुखी हो गए। तत्पश्चात प्रजा ने एक दिन राजा से कहा, हे राजा, भगवान बादलों के रूप में हमेशा सब जगह व्याप्त हैं और वह ही वर्षा करते हैं। इस वर्षा द्वारा अन्न की प्राप्ति होती है। हे राजन, अन्न की कमी के कारण प्रजा विनाश को प्राप्त हो रही है। ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो। राजा ने कहा, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, क्योंकि अन्न के द्वारा ही प्राणियों का पोषण होता है। अगर अनाज नहीं रहेगा तो क्या प्राणियों का पोषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। यही बात कहा गया है। प्रजा द्वारा ऐसे वचन सुनने पर राजा सेना लेकर बहुत दूर निकल गए कि अब तो कोई उपाय करना ही पड़ेगा, और बड़े बड़े मुनियों के आश्रम में गए। जंगल में जाने पर राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरस ऋषि को देखा, जिन्होंने अपने तप द्वारा दिशाओं को प्रकाशित किया है और जो दूसरे ब्रह्मा के समान स्थित हैं। यानी कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वह भी ब्रह्मा के ही समान थे। उनको देखकर प्रसन्न होकर राजा ने वहाँ से उतरकर हाथ जोड़कर उनको मस्तक नवाया। तत्पश्चात मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। उसके बाद राजा मुनि से अपने आगमन का कारण बतलाने लगे। राजा ने कहा, हे प्रभु, धर्म विधि से राज्य करने के पश्चात भी मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। मैं इसका कारण नहीं जानता। आप इसका कारण बताइए कि मेरे राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रही है। ऋषि ने कहा, हे राजन,
यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में सभी मनुष्य वेदों का अध्ययन करते हैं। हे राजन, तेरे देश में कुछ दुष्ट आदमी तप करते हैं। उसके अनुचित व्यवहार के कारण वर्षा नहीं हो रही है। उसका संहार करने का प्रयत्न करो। राजा ने कहा, मैं इस पाप को नहीं करूँगा। मुझे कोई दूसरा धर्म का उपदेश दीजिए। यानी कि जब ऋषि बोले कि दुष्ट जो है तपस्या कर रहा है तो उसका संहार करो, तो इस पर राजा ने क्या कहा कि ये हमसे नहीं होगा, आप कोई दूसरा धर्म का उपदेश कीजिए जिसके फलस्वरूप उपद्रव शांत हो सके। ऋषि ने कहा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पद्मा नामक एकादशी होती है, तो उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अच्छी वर्षा होगी। राजा इस वचन को सुनकर प्रजा सहित इस व्रत का पालन किया। मेघों ने गांव में वर्षा की और भूमि जल से तृप्त होकर धन धान से पूर्ण हो गई। विष्णु भगवान की कृपा से सभी मनुष्य सुखी हो गए। इस प्रकार इस पवित्र तथा उत्तम व्रत का सेवन सभी को करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा यह मनुष्यों के लिए अत्यंत सुखद व्रत है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया जाता है तथा व्रत के दिन यथासंभव जितना हो सके दान करना चाहिए और अगले दिन सुबह में अपना व्रत तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विष्णु भगवान की जय।